सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते होंगे बहुत अच्छे होंगे, है ना। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं जो आप लोगों का क्लास टेंथ है ना। क्लास टेंथ का जो फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर, या फिर आप उसको नंबर सिस्टम कह सकते हैं, है ना। तो फर्स्ट चैप्टर का हम लोग बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन करेंगे, और जो भी उससे रिलेटेड कंसेप्ट्स होगा हम लोग साथ के साथ देखेंगे। आपको क्या करना है, अगर आप लोग पहले से पढ़े हुए हैं तो सबसे पहले आप खुद से एक बार वीडियो को पॉज कीजिएगा, खुद से ट्राई कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद ही ये कंसेप्ट जो हम समझाना चाह रहे हैं उसको समझने का कोशिश कीजिएगा, बहुत मजा आएगा आप लोगों को भी, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, है ना। चलिए, तो सबसे पहले आप लोग को ये पता होना चाहिए, ध्यान समझिएगा मेरी बात। सबसे पहली बात, आपको नंबर से खेलना आना चाहिए, है ना। नंबर का बेसिक्स पता होना चाहिए, नंबर सिस्टम की अगर बात करें तो, ठीक है। दूसरा चीज, आपको इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन करने आना चाहिए, है ना। प्राइम फैक्टराइजेशन करने आना चाहिए। आपको एलसीएम निकालने आना चाहिए, आपको एचसीएफ निकालने आना चाहिए, है ना। और एलसीएम का मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, मीनिंग क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। एचसीएफ का क्या मतलब होता है ये आपको पता होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि केवल एलसीएम निकालने से आपका सवाल बन जाएगा, नहीं, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक बार, ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाया जा रहा है। अभी हम क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि इससे पूरा का पूरा एक वन शॉट टाइप वीडियो भी अपलोड किया जाएगा, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं पहला सवाल क्या है। पहला सवाल है, हम लोग को दिया हुआ है -1 का पावर n प्लस -1 का पावर 8 जीरो के बराबर है, ठीक है। बोल रहा है कि n का क्या वैल्यू होगा। तो एक बात बताओ, दो चीज को जोड़ने पे जीरो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। -1 का पावर n प्लस -1 का पावर 8। अब ध्यान से समझना प्लीज। अब ये जो है -1 का पावर 8, है ना। हम लोग जानते हैं कि अगर कोई भी नेगेटिव नंबर है, कोई भी नेगेटिव नंबर है, अगर उसका पावर इवन होगा, उसका पावर क्या होगा, इवन होगा, है ना। तो वो क्या बन जाता है, पॉजिटिव बन जाता है। अरे बोलो हाँ कि ना। जैसे हम बोलेंगे -2 का पावर -2 का पावर 4, है ना। इसका वैल्यू क्या होगा, -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, माइनस माइनस प्लस, और ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, है ना। समझ पा रहे हो बात को, बिल्कुल पा रहे होगे। अब देखो यहाँ, ये जो -1 का पावर 8 है, ये तो आपको क्या दे देगा, 1 दे देगा, है ना। क्योंकि 1 का पावर आप कुछ भी करोगे 1 आएगा, और नेगेटिव का पावर इवन है तो ये तो 1 दे देगा। तो गारंटी है कि ये जो वैल्यू निकल कर आएगा वो -1 होगा, है ना। तो ये जो n है वो क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कि अगर कोई नेगेटिव नंबर है, अगर कोई नेगेटिव नंबर है ना, एक सेकेंड, अगर कोई नेगेटिव नंबर है, अगर उसका पावर ऑड होता है, तब जा करके वो नंबर कैसा होता है, नेगेटिव होता है। क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, एनी ऑड नंबर, एनी ऑड नंबर, ठीक है। समझ पा रहे हो बात को, आगे बढ़ते हैं। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग कैनॉट बी द यूनिट डिजिट ऑफ 8 का पावर n, है ना। इनमें से कौन सा यूनिट डिजिट नहीं होगा। तो पहले समझ लो यूनिट डिजिट क्या होता है। जैसे मान लो हम बोले 2 का पावर 4 का यूनिट डिजिट बताइए, तो 2 का पावर 4 आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 16 आएगा। तो इसका यूनिट डिजिट क्या है, यूनिट डिजिट है 6। यूनिट डिजिट क्या है, यूनिट डिजिट है 6। टेंस डिजिट क्या है, टेंस डिजिट है 1, है ना।
तो बोल रहा है कि 8 का पावर n है, 8 का पावर क्या है n, वेयर n इज अ नेचुरल नंबर, n क्या है नेचुरल नंबर। तो इनमें से कौन इसका यूनिट डिजिट कभी नहीं होगा, कभी भी यूनिट डिजिट नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसे तो आप ऑप्शन से भी एलिमिनेट कर सकते हो, है ना, लेकिन हम इसका एक बेसिक तरीका बता देते हैं। जैसे ऑप्शन से कैसे एलिमिनेट कर सकते हो, जैसे 8 का पावर 2 64 होता है, तो 4 तो यूनिट डिजिट होता है, तो भाई ये तो ऑप्शन नहीं होगा, है ना। 8 का पावर 3 512 होता है, 2 भी ऑप्शन में नहीं होगा। लेकिन अब इतना तो चेक नहीं करेंगे, हम लोग को करने आना चाहिए कैसे होता है ना, ऑप्शन से भी किया जा सकता है विथआउट एनी डाउट, है ना। देखो 8 का पावर n है ना, तो 8 का क्या मतलब, 8 का मतलब है 2 × 2 × 2 का पावर n। तो एक बात बताओ, अगर केवल 2 है, केवल क्या है 2 है, तो कभी भी इसका यूनिट डिजिट जीरो आएगा। जीरो कब बनता है, जीरो कब बनता है, जब एक 2 हो और एक 5 हो, तब ना इसको जब मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है 10 आता है, तो एक जीरो आता है ना। तो 8 में तो केवल 2 है, 8 में तो केवल क्या है 2 × 2 × 2, है ना। तो इसका कभी भी यूनिट डिजिट जीरो नहीं हो सकता है। अगर आपको यूनिट डिजिट जीरो चाहिए, यूनिट डिजिट क्या चाहिए, मान लो आपको यूनिट डिजिट 1 0 चाहिए, तो आपके पास कम से कम 1 2 और 1 5 होना चाहिए, 1 2 और 1 5 होना चाहिए, है ना। अगर आपको 2 जीरो चाहिए यूनिट डिजिट पे, तो आपके पास 2 ठो 2 2 ठो 5 होना चाहिए, 2 ठो 2 2 ठो 5 होना चाहिए। लेकिन भाई 8 का पावर है, 8 में तो 5 है ही नहीं, तो जीरो कैसे आएगा, आ ही नहीं सकता जीरो, है ना। चलिए, हाँ जी, क्या बोल रहा है कि x जो है, x इज द एलसीएम ऑफ 468 एंड y इज द एलसीएम ऑफ 357 एंड p इज द एलसीएम ऑफ x एंड y, है ना। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, तो पहले भाई x निकाल लो, x क्या है, x है एलसीएम ऑफ 468, तो 468 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा 2 का पावर 2, 6 हो जाएगा 2 × 3, 8 हो जाएगा 2 का पावर 3। तो इसका अगर एलसीएम निकालेंगे, और एलसीएम मेरा x के बराबर दिया हुआ है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, एलसीएम क्या हो जाएगा, इसमें कौन कौन सा नंबर आ रहा है, एक 2 आ रहा है और एक 3 आ रहा है ना। फिर हाईएस्ट पावर हम लोग लिखेंगे, 2 का हाईएस्ट पावर क्या है, 2 का हाईएस्ट पावर 3 है, 3 का हाईएस्ट पावर क्या है 1 है ना। तो 2 का पावर 3 8, 8 3 सा 24, यानी कि x बराबर क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा, है ना जी। हम लोग क्या किए, पहले प्राइम फैक्टराइजेशन किए, है ना। एलसीएम में क्या होता है, जो भी नंबर आया सबको आप लिख दो। जैसे कि क्या क्या आ रहा है, 2 आ रहा है और 3 आ रहा है, फिर हाईएस्ट पावर लिखते हैं, यहाँ 2 का हाईएस्ट पावर 3 है और यहाँ 3 का तो एक ही पावर है, तो x क्या आ गया मेरा 24 आ गया, x क्या आ गया 24, ठीक है। और y किसका एलसीएम है, y है एलसीएम 357। तो देखो 3 भी आपका प्राइम नंबर है, 5 भी आपका प्राइम नंबर, 7 भी आपका प्राइम नंबर है। अगर तीनों का तीनों प्राइम नंबर है, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 3 × 5 × 7, तीनों को आप मल्टीप्लाई कर दो। अरे भाई प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो 3 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आएगा 3 आएगा, 5 का क्या आएगा 5 आएगा, 7 का क्या आएगा 7 आएगा, तो एलसीएम कैसे निकलेगा 3 × 5 × 7, यानी कि y बराबर हो जाएगा 105, 3 × 5 = 15, 15 × 7 = 105, ठीक है। कोई दिक्कत, तो चलो थोड़ा सा इसको रब करते हैं एक बार। तो x का वैल्यू आ गया 24, यहाँ लिखते हैं, हाँ जी। तो x का वैल्यू आ गया है 24 और y का वैल्यू आ गया है 105, ठीक है। अब हम लोग क्या करना है, p इज द एलसीएम ऑफ x एंड y, मतलब इसका एलसीएम निकालना है। p इज द एलसीएम ऑफ x एंड y, 24 और 105 का क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, ठीक है। फिर ऑप्शन भी इस तरह से दिया हुआ है, समझ रहे हो बात को। x की जगह यहाँ ये जो x है ना, इसका x का मतलब 24 है, ठीक है ना। चलो
कुछ नहीं, कर लेते हैं, एलसीएम निकाल लेते हैं 24 और 105 का, है ना। चलिए, हाँ जी। तो 24 और 105 का निकालने का तो बहुत तरीका है, चलो प्राइमरी फैक्टराइजेशंस निकाल देते हैं, है ना। तो 24 को लिख सकते हैं 2 का पावर 3, 3 का पावर 1, 105 तो अपना प्राइम, ये है प्राइम नंबर है, तो 3 इंटू 5 इंटू 7, है ना। ठीक है, तो देखो जो भी एलसीएम होगा मेरा, एलसीएम क्या होने वाला है, थोड़ा सा दिमाग से देखो। 2 का पावर 3 तो होगा, क्या क्या नंबर आ रहा है, 2 का पावर 3 आ रहा है, 3 आ रहा है, 5 आ रहा है और 7 आ रहा है, यही ना होगा एलसीएम जी। एलसीएम तो यही होगा इसका। अरे एक सेकंड रुक जाओ, हाँ एक सेकंड, एलसीएम तो यही होगा, है ना। 2 का पावर 3, 3 एक बार आ रहा है तो एक बार लिखे, 5 एक बार आ रहा है तो एक बार लिखे, 7 एक बार आ रहा है तो एक बार लिखे। ऑप्शन में देखो कि जो एलसीएम दिया हुआ है, बोल रहा है कि 35x है, क्या है 35x। तो यहाँ से देखो, तो अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो 5 और 7 क्या बन जाएगा, 5 और 7 बन जाएगा 35 बनेगा। ऑप्शन से एलिमिनेट कर रहे हैं, 5 और 7 को मल्टीप्लाई किए तो 25 हो गया, और इसको मल्टीप्लाई किए तो क्या हो गया 24 हो गया, है ना जी। एलसीएम तो मेरा इसी के बराबर आएगा, 35 इंटू 24। पहला ऑप्शन दिया हुआ है कि एलसीएम आएगा 35 इंटू एक्स के बराबर, तो मेरा 35 तो आ रहा है, और एक्स मेरा किसके बराबर है, एक्स मेरा 24 के बराबर है कि नहीं है। एक्स मेरा किसके बराबर है, 24 के, यानी जो एलसीएम होगा P इज इक्वल टू 24 इंटू 35 होगा। और पहले ही ऑप्शन में दिया हुआ है P इज इक्वल टू 35 इंटू एक्स, देखो 35 आ रहा है, हाँ सर, और एक्स की जगह क्या रख देंगे 24 रख देंगे, है ना। इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, समझ रहे हो बात को, नहीं तो आप कैसे कर सकते थे, मान लो वो थोड़ा लंबा हो जाता, पहले आप इसको पूरा का पूरा इसको मल्टीप्लाई करते, एलसीएम निकल कर आता, फिर ऑप्शन में जाते P इज इक्वल टू 35 इंटू एक्स, एक्स की जगह 24 करते, दोनों इक्वल हो जाता, तो ऑप्शन नंबर 1 मार देते, है ना। ठीक है, उम्मीद कर रहे आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एचसीएफ दिया हुआ बोल रहा है कि एचसीएफ इसके एम के बराबर है और इसका एलसीएम एन के बराबर है, तो हम लोग को एन माइनस 7 को वैल्यू निकालना है, तो फटाफट एचसीएफ निकाल लेते हैं। तो एचसीएफ कैसे निकलेगा, 98 और 28 का निकालना है ना। तो 98 को क्या लिख सकते हैं, 49 इंटू टू, प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, है ना। तो 2 का पावर 1, 7 का पावर 2, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। इसका क्या हो जाएगा 4 इंटू 7, यानी 2 का पावर 2 और 7 का पावर 1, है ना। यानी इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, दोनों में जो कॉमन है उसको लिखो, दोनों में जो कॉमन है, दोनों में जो कॉमन है उसको लिखो। हाँ जी, एचसीएफ कैसे निकालते हैं, दोनों में जो कॉमन है उसको लिखो, है ना। तो दोनों में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है और 7 कॉमन है। एचसीएफ निकालते वक्त हम लोग लोएस्ट पावर लिखते हैं, तो 2 का लोएस्ट पावर यहाँ 1 है और 7 का लोएस्ट पावर 1 है, तो एचसीएफ निकल कर आया 14, एचसीएफ निकल कर आया 14, यानी कि m बराबर है हम लोग का कितना, m बराबर है 14। ठीक है, ठीक है ना। अब एलसीएम निकाल लो, एलसीएम इसी से निकाल लेते हैं। एलसीएम का वैल्यू किसके बराबर है, एन के बराबर है, तो एलसीएम की जगह एन बराबर लिखें। एलसीएम क्या हो जाएगा, जो जो नंबर आ रहा है सबको लिख दो, है ना। इसमें हाईएस्ट पावर लिखते हैं, क्या लिखते हैं, हाईएस्ट पावर, तो 2 का पावर 2, 7 का पावर 2, है ना जी। यानी कि 4 गुने 49, तो क्या हो जाएगा 4 9 जा 36 और 4 4 जा 16, 19, 196। हम लोग को निकालना क्या है, n माइनस 7m, n माइनस 7m, तो n मेरा कितना है 196, देखो ना हमको ये ना निकालना है, एक सेकेंड,
n माइनस 7m, तो n कितना है मेरा, n है 196 माइनस 7m, 7 इंटू m का वैल्यू कितना आया है 14, यानी कि 196 माइनस 98, सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 98, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना, आसान सवाल था। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करो, पढ़े हुए हो एक बार में तो समझ में आएगा, नहीं पढ़े हुए हो तो भैया फिर दिक्कत तो होगा, है ना। हाँ जी, क्या बोल रहा है, द ग्रेटेस्ट नंबर, ऐसा सबसे बड़ा नंबर निकालो जो कि विच डिवाइड 70 एंड 125, लिविंग रिमाइंडर 5 एंड 8 रिस्पेक्टिवली, है ना। तो ऐसा सबसे बड़ा नंबर निकालो जो 70 को डिवाइड करने पे, 70 को डिवाइड करने पे 5 रिमाइंडर दे, और 125 को डिवाइड करने पे 8 रिमाइंडर दे, है ना। तो एक बात बताओ, वो जो नंबर है ग्रेटेस्ट नंबर 70 को डिवाइड करने पे 5 रिमाइंडर दे रहा है, कितना रिमाइंडर दे रहा है 5, यानी कि वो जो नंबर है वो तुम्हारा 65 को कंप्लीटली डिवाइड करेगा, करेगा कि नहीं करेगा भाई। 70 को डिवाइड करने पे 5 रिमाइंडर दे रहा है, 5 बच जा रहा है, यानी कि अगर 70 में से 5 घटा देंगे 65 आएगा, तो 65 को तो पूरी तरह से डिवाइड कर देगा ना जी। जैसे हम बोलेंगे कि अगर कोई नंबर है मान लो 5, इसको हम 2 से डिवाइड किए तो रिमाइंडर क्या आया 1 आया, रिमाइंडर क्या आया 1 आया। तो हम ऐसे भी तो बोल सकते हैं कि अगर हम 5 में से 1 घटा देंगे तो जो नंबर आएगा वो किससे डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, है ना। तो वही तो बोल रहे हैं कि भैया वो 70 को डिवाइड करने पे 5 रिमाइंडर दे रहा है, यानी जो नंबर है वो 65 को पूरी तरह से डिवाइड कर देगा, है ना। तो ये जो नंबर है 65 को क्या कर देगा, पूरी तरह से डिवाइड कर देगा। उसी तरह अगर 125 को डिवाइड करने पे 8 रिमाइंडर दे रहा है तो ये जो नंबर है पूरी तरह से डिवाइड कर देगा। एक सेकेंड, ये जो नंबर है ऐसे लिख देते हैं, नंबर जो है 65 को पूरी तरह से डिवाइड कर देगा, और ये जो नंबर है 125 में से 8 घटाएंगे तो 117 को पूरी तरह से डिवाइड कर देगा। और ये नंबर कैसा होना चाहिए, सबसे बड़ा नंबर होना चाहिए, ग्रेटेस्ट नंबर होना चाहिए। तो यही तो एचसीएफ है। एचसीएफ का डेफिनेशन क्या होता है, द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स ए एंड बी। अगर ए एंड बी का एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ का यही ना डेफिनेशन है जी, ऐसा सबसे बड़ा नंबर जो दिए गए नंबर को पूरी तरह से डिवाइड कर दे। तो हम लोग को बस क्या करना है, 65 और 117 का क्या निकाल देना है, एचसीएफ निकाल देना है। क्या निकाल देना है, एचसीएफ। तो देखो 65 को क्या लिखेंगे, 13 इंटू 5 प्राइम फैक्टराइजेशन। 117 को क्या लिखेंगे, 13 इंटू 3 का पावर 2, है ना जी। तो एचसीएफ क्या आ जाएगा, एचसीएफ आ जाएगा 13, एचसीएफ क्या आ जाएगा 13, तो इसका उत्तर हो जाएगा 13, ठीक है, कुछ मुश्किल नहीं है, ठीक है ना। चलिए अच्छा, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाई बोथ। ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है जो कि डिविजिबल है, जो मतलब 644 से भी डिवाइड हो जाएगा और 462 से भी क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, और वो स्मॉलेस्ट नंबर होना चाहिए। तो यही तो डेफिनेशन है एलसीएम का, एलसीएम इज द स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाई गिवन नंबर, राइट। तो आप इसका एलसीएम निकाल दो, 644 और 462 का क्या निकाल दो, एलसीएम निकाल दो, तो प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो यार, है ना। तो अगर हम 644 का प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो क्या आ जाएगा 2, चलो कर ही के दिखा देते एक बार, है ना। 644 ऊपर से लिखते, एक सेकंड रुक जाओ, ठीक, एक सेकेंड कहाँ लिखा जाए यहाँ,
हाँ तो नहीं लिखा है। एक सेकंड रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। एक सेकंड, चलो इसे से कर देते हैं। 644 को किससे डिवाइड करें? 2 से, तो क्या आएगा? 2 3 2 2, है ना। फिर अगर आप 2 से करोगे तो क्या आएगा? 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, है ना। 161 आ रहा है, और हमको जहाँ तक लग रहा है 161 प्राइम नंबर हो सकता है ना। कैसे चेक करेंगे 161 प्राइम नंबर है कि नहीं है? 161 कैसे चेक करेंगे? तो 161 से पहले कौन सा परफेक्ट स्क्वायर आता है? तो 161 से पहले 12 का परफेक्ट स्क्वायर आता है। 12 का परफेक्ट स्क्वायर क्या है? 144। तो 12 से छोटा जो भी प्राइम नंबर उससे डिवाइड करके देखो। 12 से छोटा जो भी प्राइम नंबर है उससे इसको डिवाइड करके देखो। अगर डिवाइड हो जाएगा तब ये प्राइम नंबर नहीं है, और नहीं होगा तो होगा प्राइम नंबर। तो 2 से डिवाइड होगा नहीं, 3 से होगा, 6 7 8 नहीं, 5 से होगा नहीं, 7 से होगा, 7 2 ज़ा 14, 2 1, हाँ 7 से होगा। देखो यही चीज़ है, ये ऐसे करना पड़ेगा, है ना। तो 7 2 ज़ा 14 और 7 3 ज़ा 21, है ना। फिर 23 से करोगे, 23 तो प्राइम नंबर है। यानी कि 644 को जब आप सॉल्व किए, है ना, प्राइम फैक्टराइजेशन किए, तो क्या आया? 2 का पावर 2, 7 का पावर 1, 23 का पावर 1, है ना, ये आया। उसी तरह 462 का कर लो, है ना, 462 का कर लो। 2 3 1, है ना। 3 2 5 1 6, ये तो 3 से होगा। 3 7 जा 21, बचा कितना? 2 1, 3 7 जा 7 से कर लो। 7 11 जा, है ना, 11 से कर लो, 11 1 जा। यानी कि 462 को आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो? 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 11। अब इसका एलसीएम निकाल दो। एलसीएम क्या हो जाएगा? एलसीएम क्या हो जाएगा बताओ? एलसीएम हो जाएगा, दोनों में जो नंबर आ रहा लिख दो। 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 23। फिर हाईएस्ट पावर लिखो। 2 का हाईएस्ट पावर क्या है? 2 का हाईएस्ट पावर 2 है ना। अब बाकी का तो 1 1 है, बस इसको मल्टीप्लाई कर दो। 2 का पावर 2, 4 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 23। और उम्मीद करते हैं कि आप ये मल्टीप्लाई कर लोगे, है ना। समझ में आ गया? पक्का आ गया होगा। चलो आगे देखते हैं। मिटा दें? आइए। क्या बोल रहा है? दो नंबर का रेशियो 4:5 और उसका एचसीएफ दिया हुआ 11। एलसीएम निकालना है। तो एक बात बताओ, रेशियो दिया हुआ है ना, तो मान लो दो नंबर n1 और n2। तो n1 क्या हो जाएगा? n1 हो जाएगा 4x, और n2 क्या हो जाएगा? 5x। और ये जो x होता है वो क्या होता है? ये जो x होता है यही तो एचसीएफ होता है मेरे दोस्त, है ना। और एचसीएफ हम लोग को कितना दिया हुआ है? एचसीएफ हम लोग को दिया हुआ है 11। एचसीएफ कितना दिया हुआ है? 11 दिया हुआ है। यानी कि ये जो n1 नंबर है वो किसके बराबर है? वो है 4 इंटू 11, 44 के बराबर है। और ये जो n2 है वो किसके बराबर है? ये n2 मेरा बराबर है 5 इंटू 11, 55 के बराबर है ना जी। इसका क्या निकालना है हम लोग को? एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। निकाल दो ना, एलसीएम निकालना है। तो 4, यहाँ एलसीएम क्या हो जाएगा? 4 को क्या लिख सकते हैं? 2 का पावर 2, है ना, यानी 2 का पावर 2 इंटू 5 इंटू 11, यही इसका एलसीएम हो जाएगा। 2 का पावर 2 क्या हो जाएगा? 4, और 5 11 जा 55, 4 5 जा 20, 4 5 जा 20, 22। इसका आंसर हो जाएगा 220। ठीक है, पक्का 100%। चलिए
एक असर्शन रीजन कर लेते हैं। एक सेकंड रुक जाओ, इसको ऊपर कर दो। यस, चलो। क्या असर्शन रीजन में? असर्शन बोल रहा है कि फॉर एनी टू प्राइम नंबर, कोई भी दो प्राइम नंबर है ना, पी एंड क्यू, उसका एचसीएफ हमेशा 1 होता है। तो अपने से मान लो ना, मान लो दो प्राइम नंबर है 2 और 3, तो इसका एचसीएफ तो हमेशा 1 होता है, एकदम सही बात है। और बोल रहा है कि इसका जो एलसीएम होगा पी प्लस क्यू के बराबर होगा। तो अगर इसका एलसीएम निकालेंगे हम लोग, तो एलसीएम तो 2 इंटू 3 6 के बराबर होगा, है ना। प्लस करने पे थोड़ी ना एलसीएम आता है यार, मल्टीप्लाई करने पे आता है। तो असर्शन गलत है ना। फॉर एनी टू नेचुरल नंबर, कोई भी दो नेचुरल नंबर है, अगर उसका एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट करेंगे तो वो दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर आएगा। बिल्कुल सही बात है। तो इसमें असर्शन गलत है और रीजन सही। ठीक है। और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, मतलब ऐसा कह सकते हैं असर्शन इज राइट, रीजन असर्शन इज रॉन्ग, रीजन इज करेक्ट। ठीक है ना। चलिए ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग को अच्छा लगेगा वीडियो, है ना। अगर फिर भी बेसिक से एकदम जानना है, अगर आप लोग पढ़ाई नहीं किए हैं, तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, है ना। और शेयर भी कीजिएगा दोस्तों के साथ। चलिए, थैंक यू।